Good morning, students. Welcome to online classes. Saint Angel Public School, Bagpat. Standard 10th. Subject SST. Unit Civics. Chapter number 4. Gender, Religion and Caste in Politics. लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया कम्युनलिज्म के बारे में। कम्युनलिज्म का मतलब होता है सांप्रदायिकता, जिसमें कोई विशेष समुदाय अपने फ़ायदे के लिए किसी दूसरे समुदाय को नुकसान पहुंचाता है। आज इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे वेरियस फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म इन पॉलिटिक्स। राजनीति के अंदर सांप्रदायिकता के जो अलग अलग रूप हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। वेरियस फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म इन पॉलिटिक्स। कम्युनलिज्म कैन टेक सेवरल फॉर्म इन पॉलिटिक्स। सांप्रदायिकता राजनीति के अंदर अलग अलग रूप ले सकती है। इट कैन लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज बन सकती हैं जो समुदाय पर आधारित हो। कंपेनिंग चुनाव प्रचार है, और आस्किंग फॉर वोट्स। इतना ही नहीं, चुनाव के दौरान लोगों से वोट भी मांगी जाती है सांप्रदायिकता के आधार पे। फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, सांप्रदायिकता के आधार पर सरकारें भी बनती हैं, एक्सेट्रा। और भी बहुत से फॉर्म हैं जो सांप्रदायिकता पॉलिटिक्स के अंदर या कम्युनलिज्म पॉलिटिक्स के अंदर लेती है। फर्स्ट फॉर्म है कम्युनलिज्म इन डेली बिलीफ। The most common expression of communalism is in daily belief. This involved religious prejudice, stereotype of religious communities, and belief in the superiority of one religion over the other religions. This is so common that one often fails to notice it, even when we believe in it. यहाँ पर जो सबसे पहला फॉर्म है कम्युनलिज्म का, वो डेली बिलीफ में, रोज़मर्रा का जो हमारा विश्वास है उसमें। इसमें होता क्या है कि किसी विशेष पर्टिकुलर धर्म को लोग नापसंद करते हैं और उसका कोई उनके पास रीज़न भी नहीं होता। एक घिसी-पिटी धारणा होती है किसी भी धार्मिक समुदाय को लेकर, और साथ ही साथ हर धर्म के लोग ये मानते हैं कि उनका जो धर्म है वो बाकी सभी धर्मों से महान है, बड़ा है। अगर हम किसी भी धर्म के व्यक्ति से पूछें कि भाई आप ये बताओ कि भाई आपकी नज़र में सबसे महान धर्म कौन सा है, तो सब अपना धर्म बताएंगे। अगर हम किसी हिंदू से पूछें कि भाई सबसे महान धर्म कौन सा है, तो वो हिंदू बताएगा। मुस्लिम से पूछेंगे तो वो अपने धर्म को बताएगा। ईसाई से पूछेंगे तो वो अपने धर्म को बताएगा। और ये जो धारणा है लोगों के अंदर, वो इतनी प्रबल है और इतनी ज़्यादा है कि ये हमें महसूस भी नहीं होती। सेकंड फॉर्म है कम्युनलिज्म का पॉलिटिक्स में, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटीज। समुदायों के आधार पर राजनीतिक दलों का बनना। ऑल द कम्युनिटीज ऑफ द वर्ल्ड हैव ए क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ वंस ओन रिलीजियस कम्युनिटी। दुनिया भर के देशों के अंदर जितने भी समुदाय हैं उनके अंदर एक इच्छा रहती है कि देश के अंदर उन्हीं के समुदाय की सरकार हो। अगर हिंदू हैं तो वो चाहते हैं कि हिंदुओं की सरकार हो, मुस्लिम हैं मुस्लिम चाहते हैं कि मुसलमानों की सरकार हो, क्रिश्चियन हैं वो चाहते हैं कि क्रिश्चियंस की गवर्नमेंट हो। Those who belong to majority community wanted to establish majoritarianism. That is a belief that the majority community should be able to rule the country in whichever way it wants. इतना ही नहीं, जो समुदाय मेजॉरिटी में होता है, जिसकी आबादी ज़्यादा होती है, बहुत संख्या में होते हैं, वो ये चाहते हैं कि वो अपनी इस घनी आबादी की वजह से देश में मेजॉरिटेरियनिज्म, बहुसंख्यावाद स्थापित करें। उनका ये मानना होता है कि मेजॉरिटी के आधार पर वो अपनी सरकार देश में बनाएंगे और जिस तरह से चाहें उस तरह से वो देश में रूल करेंगे, बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ माइनॉरिटीज़। और वो जो अल्पसंख्यक लोग हैं जिनकी आबादी कम है, उनकी इच्छाओं और ज़रूरतों पर ध्यान नहीं देंगे। फॉर दोस बिलोंगिंग टू द माइनॉरिटी कम्युनिटी इट कैन टेक फॉर्म ऑफ ए डिज़ायर टू फॉर्म ए सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट। और जो लोग माइनॉरिटी में हैं वो चाहते हैं कि वो अपनी एक अलग पॉलिटिकल यूनिट बनाएं, अपना एक अलग राजनीतिक संगठन वो तैयार करें। कभी कभी ये जो मेजॉरिटेरियनिज्म है, बहुसंख्यावाद है, इसकी वजह से
देश के हालात ऐसे हो जाते हैं कि जो अलग अलग समुदाय के लोग हैं वो एक साथ एक देश में नहीं रह पाते और देश का बंटवारा भी हो जाता है। इस मेडिटेरेनियन वाली समस्या का के बारे में हमने श्रीलंका में पढ़ा था कि वहाँ पर इसी वजह से मेडिटेरेनियन की वजह से सिन्हला और तमिल भाषा बोलने वाले लोगों में काफ़ी मनमुटाव पैदा हो गया था और देश के बंटवारे की नौबत आ गई थी। जो थर्ड फॉर्म है कम्युनिज्म का पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन कम्युनल लाइन्स। इट इज़ अनदर फ्रीक्वेंट फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म. Parties based on a particular community make use of sacred symbol, religious leader, emotional appeal, and plain fear in order to bring the followers of one religion under a single political arena. इसके बाद ये जो तीसरा फॉर्म है ये भी काफ़ी कॉमन है, फ्रीक्वेंट है। यहाँ पर होता क्या है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो किसी विशेष समुदाय पर आधारित है वो सेक्रेड सिंबल धार्मिक चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं, रिलीजियस लीडर धार्मिक नेताओं का इस्तेमाल करते हैं और इमोशनल अपील भी करते हैं। साथ ही साथ उनके अंदर एक डर पैदा करते हैं ताकि ये सभी एक विशेष समुदाय के लोग एक साथ एक ही पार्टी के तहत आ सकें। इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स दिस ऑफन इन्वॉल्व्स स्पेशल अपील। और धार्मिक जो राजनीति है चुनाव के दौरान एक चीज़ और देखने को मिलती है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो किसी विशेष समुदाय से वोट मांगते हैं धर्म के आधार पर और किसी एक विशेष समुदाय को ज़्यादा फेवर करते हैं किसी दूसरे समुदाय के मुकाबले। फोर्थ, कम्युनल राइट्स, ये सांप्रदायिक दंगे हैं। समटाइम कम्युनिज्म टेक्स इट्स मोस्ट अगली फॉर्म ऑफ कम्युनल वायलेंस, रायोट्स एंड मास्क। तो ये सबसे गंदा रूप है जो सांप्रदायिकता का हमें राजनीति में दिखाई देता है। इसके तहत धर्म के आधार पर लोग दंगे करते हैं, खून खराबा करते हैं, एक दूसरे को जान से मारते हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड हैज़ बीन सीन लार्ज स्केल कम्युनल वायलेंस ड्यूरिंग द इलेक्शन। और आज़ादी के बाद से इस तरह के सांप्रदायिक दंगे कई बार भारत में अलग अलग स्थानों में हो चुके हैं और ऐसे दंगे खास तौर से हमें चुनाव के दौरान देखने को मिले हैं। नेक्स्ट, सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष राज्य से। एक ऐसा देश जहाँ पर किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म का दर्जा नहीं दिया जाता, या एक ऐसा देश जहाँ पर सभी धर्मों को समान आदर और सम्मान दिया जाता है। Secular state is a state where citizens have complete freedom to follow any religion but there is no official religion. तो धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है? धर्मनिरपेक्ष एक ऐसा राज्य है जहाँ पर नागरिकों को पूरी आज़ादी दी जाती है धर्म के मामलों में और उसमें कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता, किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म का दर्जा नहीं दिया जाता। कम्युनिज्म वाज एंड कंटिन्यूज टू बी वन ऑफ द मेजर चैलेंज टू डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। तो ये जो सांप्रदायिकता है ये हमारे देश के अंदर एक मेजर चैलेंज है, एक मेजर प्रॉब्लम है जो देश में जो लोकतंत्र है उसके सामने है। द मेकर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वर अवेयर ऑफ दिस चैलेंज। हमारे देश के जो संविधान निर्माता हैं वो इस समस्या को लेकर वाकिफ़ थे। डैट इज़ वाई दे चूज़ द मॉडल ऑफ ए सेकुलर स्टेट। इसलिए हमारे देश के नेताओं ने एक सेकुलर स्टेट का मॉडल चुना। फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिफ्लेक्ट द आइडिया ऑफ ए सेकुलर स्टेट। तो इंडिया के अंदर जो प्रोविजंस हमने किए हैं जिससे हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश बना है, राज्य बना है, वो यहाँ पर दिए हुए हैं। सबसे पहला है नो ऑफिशियल रिलीजन। देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर किसी भी धर्म को ऑफिशियल रिलीजन का दर्जा नहीं दिया गया। अनलाइक द स्टेटस ऑफ बुद्धिज्म इन श्रीलंका, जैसे श्रीलंका में बुद्धिज्म को ऑफिशियल रिलीजन बनाया गया है, इंडिया में किसी धर्म को ऑफिशियल रिलीजन नहीं चुना गया। इस्लाम इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो इस्लाम है, इस्लाम धर्म है, इसे ऑफिशियल रिलीजन बनाया हुआ है। नेपाल के अंदर हिंदुइज्म को ऑफिशियल रिलीजन घोषित किया हुआ है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव ए स्पेशल स्टेटस टू एनी रिलीजन। और लेकिन हमारा जो संविधान है
हमारा संविधान किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता। Now we will discuss some important questions related to the explained topic. Question number first, what is communalism? Question number two, which is the most common expression of communalism in daily life? Question number third, which is the most ugly form of communal politics? Question number fourth, define secular state. Question number five, which is the official religion in Sri Lanka? We will discuss the chapter further in next online class. Till then, stay connected. Have a nice day. Thank you.